नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में यह वीडियो है आपका एसआईआर के लेकर के टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 सवाल, यानी कि 10 टाइप के ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछे गए हैं कमेंट के माध्यम से। तो हमने सोचा कि अगर मैसेज भाई सभी को लिखेंगे तो समय लगेगा, उतना समय नहीं है टाइप करने का। तो सोचे कि सभी लोगों के प्रश्न का एक्यूरेट देख करके कि किस टाइप से ज़्यादा प्रश्न है, तो जो लेवल है प्रश्न का उस लेवल को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं कि आप लोगों को समझा दूं, बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है। और आप लोग जो परेशान हैं एसआईआर को लेकर के और साल को लेकर के और डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो इन सभी लोगों का सवालों का जवाब मैं दूंगा। जो बहुत सारे हमारे कमेंट में प्रश्न भरे पड़े हैं, लेकिन ये 10 टाइप से प्रश्न है आपका जो एक ही टाइप का प्रश्न है, यानी कि सभी लोगों का ऐसा ही मतलब प्रश्न है कि ऐसा दिक्कत है। तो इन दिक्कतों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है एसआईआर का टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि एसआईआर का 10 बड़े सवाल। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ने से पहले हम जनते से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सवालों का समाधान होने जा रहा है। तो आप लोग इस सवाल को जानने से पहले, सुनने से पहले, जो आपके एसआईआर को लेकर के महत्वपूर्ण बनने वाला है वीडियो, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। और वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, ताकि जैसे आप लोग का प्रश्न आए तो मैं उसको समझाने का, समाधान करने का प्रयास करूं और आप लोगों के उम्मीद पर खरा उतरूं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका सवाल है, जिनका नाम कुछ आईडी का कुछ नाम नहीं था, ऐसे ही कुछ लिखा गया था, उसका नाम मैं नहीं पकड़ सकता, लेकिन प्रश्न है, देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है कि जिनका नाम 1962 में, नाम नहीं है, जन्म है, जिनका जन्म 1962 में हुआ है और उनके माता पिता का मृत्यु हो चुका है, लेकिन उनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम उपलब्ध है। तो उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप कल के वीडियो मेरा नहीं देख पाए होंगे, जो मैंने ज्ञानेश कुमार जी की उपस्थिति में जो आप लोगों को समझाए थे, 87 से पहले वाला बात समझ गए कि नहीं। तो इनका जन्म है 62 में, तो बताइए कि 87 से पहले वाला है तो 62 में है, और इनका कहना है कि मेरे माता पिता का मृत्यु हो चुका है और मेरा नाम भी 2003 के लिस्ट में है, तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट दूंगा या नहीं दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों का जन्म 1962 में हुआ है या जिनका प्रश्न है, उनको कोई कागजात एसआईआर में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और 2003 की वोटर लिस्ट में भी है तो उनको कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा फाइनल। आप समझ गए। सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, इनका नाम है देवकट मंग। ठीक है, देवकट मंग जी के तरफ से प्रश्न है कि 2003 के बाद जन्म हुआ है तो क्या देना पड़ेगा। 2003 के बाद, तो 2003 में तो वेरिफिकेशन होवे किया था, 2003 के बाद यानी कि 4 में 5 में हुआ होगा। तो अगर आप 18 प्लस हैं, 18 एलिजिबल हैं और वोटर नाम आपका जुड़ चुका है, तो आप अपने माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट लगा दें। आ रही है बात समझ में। अगर आप 2003 के बाद जन्मे हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ चुका है, तो आप अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट दें। अगर आपके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, आपके माता पिता के नाम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उन्हीं के सीरियल नंबर, उन्हीं के इपिक नंबर से आपका एसआईआर हो जाएगा, क्योंकि आपके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है 2003 के लिस्ट में। आ रही है बात समझ में। अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया है राकेश कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा। राकेश जी,
अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। राकेश जी का कहना है कि जिनका जन्म 1992 से लेकर के 2000 के बीच में जन्म हुआ है तो उनको क्या देना होगा। तो इतना ध्यान दीजिए कि जिन व्यक्तियों का जन्म, जिन बच्चे का जन्म 2002 के बाद या 2000 से पहले और 1992 के बीच में है तो आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, किसी का रूप में देना पड़ेगा, यानी कि माता या पिता में से दोनों में से किसी एक का दीजिएगा। ठीक है, माता या पिता का दोनों किसी एक का दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पिताजी का 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आप ना दे, आपकी कोई दस्तावेज नहीं लगेगा SIR में। 92 और 2000 के बीच में जिन बच्चों का जन्म है और उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है 3 में, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा पूर्ण एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग BLO के साथ मिल करके SIR का काम हम लोग कराए हुए थे, समझ गए। तो उस समय जो बिहार में SIR हुआ था उस समय हम लोग BLO के साथ थे। जो BLO का ड्यूटी मिला था उसी में हम लोगों भी काम कर रहे थे, हम लोगों भी निगरानी मिला हुआ था, ड्यूटी मिला हुआ था। तो आप लोग इसको क्या करें, संपूर्ण जानकारी इसको लेते चले, समझ गए। अब बात करते हैं चौथे नंबर में। तो चौथे नंबर में नाम है तहसीन जी, कह रहे कि 1969 में जन्म हुआ है तो कौन से डॉक्यूमेंट दे। 1969 में जन्म है और 3 के लिस्ट में नाम है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने की आवश्यकता है, पूरा आप क्लियर है, केवल वोटर लिस्ट का SIR फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं राहुल सरोज जी, कमेंट किए हैं कि 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है और उनके बच्चे अगर 20 साल 30 साल के हो चुके हैं तो क्या देना पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों का जन्म 1987 से पहले है और आपका नाम 2003 के लिस्ट में है और आपके बच्चे अगर 20 साल 30 साल के हो चुके हैं तो उनको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर उपलब्ध है तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जिनके माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में है उनके बच्चों का नाम या कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रमाणित हो जाता है कि जब उनके पिताजी इंडियन है, भारतीय हैं, उनका लिस्ट 2003 में नाम शामिल है तो उनके बच्चे भी यही जन्मे हैं और उन्हीं के बच्चे हैं तो उनके सीरियल नंबर और इपिक नंबर से, उनके वोटर ID कार्ड से उनको प्रूफ मिल जा रहा है। समझ गए कि नहीं? आ रही है बात समझ में? अब अगर नहीं समझे, क्योंकि पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो खोजिएगा, इतना साफ सुथरा समझाया गया, हर प्रश्न का जवाब दिया हुआ, आपको कहीं नहीं मिलेगा। घुमा घुमाया तो आपको बहुत वीडियो मिलेगा। समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा गया है कि शेरू अहमद जी प्रश्न किए हैं कि 1970 के पहले हुआ है, 70 के पहले हुआ है तो कुछ नहीं देना है आपको। जिन व्यक्तियों का 87 से पहले हो चुका है उन जन्म, उनको कुछ देना नहीं है, क्योंकि उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में एकदम 100% है, ये है। और वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, आपके वोटर लिस्ट से नाम हो जाएगा, वोटर कार्ड से नाम हो जाएगा। अब एक प्रश्न ये ऐसा भी है जिनका कोई प्रश्न नहीं है, आप लोग सोचिएगा कि क्या है। सलीम अहमद जी हैं, कमेंट किए हैं कि सर पहले आप अपना नींद पूरा कर लीजिए तो आप हम लोगों को जानकारी दीजिएगा। कल के वीडियो में ये कमेंट किए हैं तो आपको मेरा नींद दिखाई दे रहा है, बट मैं जो जानकारी बता रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी नींद पर ध्यान दे रहे हैं, मेरी आंखों पर ध्यान दे रहे हैं। मान रहे हैं कि कल हमें नींद आ रही थी, बट नींद को खत्म करके, क्योंकि मेरी परेशानी थी, मैं परसों रात में जगा हुआ था, बहुत लेट तक कुछ वर्क था जिस वर्क को हम कर रहे थे और वर्क को करते करते हमें बहुत काफ़ी टाइम निकल चुका। उसके बाद आप लोग की जानकारी भी आई, उन जानकारी को बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने पहले उसकी तैयारी की, उसके बाद फिर हम कल वीडियो लेकर के उपस्थित हुए, जिसके वजह से हमें नींद थोड़ी आ रही थी, नींद पूरा नहीं हुआ था। तो सलीम जी का कहना है कि सर अपना नींद पहले पूरा कर लीजिए। तो अरे बाबा, आप ही लोगों के लिए हम लोग नींद अपना हराम करके, चैन को बेचैन करके
रात को जग करके एनालिसिस करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, ताकि आपको कल सुबह जब मैं उठूं तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करके क्लियर कर सकूं, ताकि आपका कोई भी समस्या आपका समस्या नहीं रह जाए। वो मेरी समस्या होता है कि आपकी समस्या कैसे दूर करें। अगर मेरी जनता का सवाल अगर परेशानी में डालता है, मेरे जनता को, मेरे पब्लिक को, मेरे सब्सक्राइबर को, तो सबसे पहले जब आपकी परेशानी आता है, जब आप कमेंट कर देते हैं, तो उससे कई गुना परेशानी हमको बढ़ता है, कई गुना नींद खराब हमारा होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जनता अगर परेशान है, मेरा पब्लिक, मेरा सब्सक्राइबर, मेरा भाई, मेरा चाचा, समझ रहे हैं कि नहीं, छोटे बड़े भाई जो भी हैं, अगर वो परेशान है और वो मुझ पर डिपेंड है और मैं उनको समस्या का समाधान नहीं निकालूं, मैं उनको ना समझा पाऊं, मैं उनको क्लियर ना करूं, मैं उनको समय से जानकारी ना दूं, तो फिर वो मेरे किस विश्वास से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ये आप लोग बताइए। तो एक विश्वास है जिसके वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि चलिए मेरे समस्या का समाधान यहाँ से होता है, इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से, हमारे द्वारा। तो जब आप मेरे विश्वास पर खड़े हैं तो हम आपके विश्वास पर क्यों नहीं खड़े होंगे। इसलिए मेरा चैन, नींद, खाना, भूख, प्यास सब कुछ मिट जाता है कब? जब आप लोग का परेशानियों का कमेंट मेरे कमेंट में आ जाता है तब। और आप लोग कमेंट देते हैं, मैं उसका सलूशन निकालता हूं। जब आप खुश रहते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, खुशखबरी देते हैं कि चलिए समस्या का समाधान हो गया, धन्यवाद सर, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है कि चलिए मेरे द्वारा समझाए गए बातों से जनता को परेशानी तो कम हुई। जो गवर्नमेंट के द्वारा परेशानी दी जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसको मैं समाधान कर सकता हूं। तो आप लोग की मेहरबानी है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए हम मरते हैं, तो आप भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। समझ गए? मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए अपडेट के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, चाहे ICI का होगा, या मोदी जी का हो, या केंद्र सरकार का हो, किसी का हो, लेकर के उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।